गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सम देखेंगे हम। एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 इज इक्वल टू 4i प्लस 3। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 6i। मुझे पता करना है z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या आती है, z1 माइनस z2 एंड z1 इंटू z2। हम तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वन बाय वन देखेंगे। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। आई विल राइट एज पर गिवन z1 की वैल्यू देके रखी हुई है 4i प्लस 3 एंड z2 की वैल्यू हमें देके रखी हुई है 5 माइनस 6i। ये जो z1 है 4i प्लस 3, उसमें 4i करके जो पार्ट है दैट इज एन इमेजिनरी पार्ट, प्लस 3 ये जो पार्ट है दैट इज रियल पार्ट। बिल्कुल उसी की तरह z2 करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 5 है रियल पार्ट एंड माइनस 6i ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। मुझे पता करना है पहला z1 प्लस z2। आई विल राइट नाउ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा पहले z1 की वैल्यू 4i प्लस 3 प्लस 5 माइनस 6i। मैंने z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले ब्रैकेट ओपन करता हूं, दैट इज 4i प्लस 3 प्लस 5 माइनस 6i। अगली स्टेप में क्या करूंगा, I will collect the real parts together along with their algebraic signs and imaginary parts together along with their algebraic signs। तो इकट्ठा करते वक्त मैं लिखूंगा 3 प्लस 5, जो रियल पार्ट्स है उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, एंड 4i माइनस 6i इनको भी इकट्ठा कर दिया इमेजिनरी पार्ट के तौर पे। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 का आंसर मुझे मिल चुका है। 3 प्लस 5 का आंसर आएगा 8, 4i माइनस 6i का आंसर आता है माइनस 2i। इसका मतलब हुआ z1 प्लस z2 का जो फाइनल आंसर मुझे मिला है वो आ चुका है 8 माइनस 2i। ये रही बात एडिशन की। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे z1 माइनस z2। आई राइट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू हमें दी गई है 4i प्लस 3, वो सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, माइनस z2 की वैल्यू हमें बताई जा चुकी है 5 माइनस 6i, वो भी यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। नाउ आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स। तो मुझे मिलेगा 4i प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट खोलने के बाद अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये बनेगा माइनस 5 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस 6i। वापस एक बार मुझे वही काम करना है जो मैंने यहां पे किया था। आई विल टेक ऑल द रियल पार्ट्स टुगेदर and I will take all the imaginary parts together along with their algebraic signs। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 एक के बाजू में एक लिख दिया, प्लस 4i प्लस 6i एक के बाजू में एक लिख दिया। ये रियल पार्ट्स मैंने इकट्ठा किए, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स मैंने इकट्ठा किए। 3 माइनस 5 आंसर आता है माइनस 2, प्लस 4i प्लस 10i प्लस 4i प्लस 6i का आंसर आता है 10i। इसका मतलब हुआ z1 माइनस z2 का फाइनल आंसर है 10i माइनस 2। z1 माइनस z2 का फाइनल आंसर आ चुका है माइनस 2 प्लस 10i। मैं यहाँ पे 10i माइनस 2 भी लिख सकता हूं। अभी बात आ गई तीसरे आंसर की, जो है z1 इंटू z2। z1 इंटू z2 के लिए मैं वापस एक बार z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 4i प्लस 3 इंटू z2 के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा 5 माइनस 6i। यहां पे आमतौर पे जैसे हम दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक मैं यहां पे भी मल्टीप्लिकेशन करूंगा। पहले 4i इस टर्म से मैंने ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 इस नंबर से मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4i से 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 20i। 4i से अगर मैं माइनस 6i को मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाएगा माइनस 24i स्क्वायर, यानी कि 4i से दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके ये प्रोडक्ट बन चुका है। अभी मैं 3 से आगे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 5 विल बिकम 15 एंड 3 इंटू माइनस 6i विल बिकम माइनस 18i। इसका मतलब हुआ 20i माइनस 24 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 प्लस 15 एज इट इज होगा, माइनस 18i भी एज इट इज होगा।
अभी मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट जो है वो इकट्ठा करूंगा, इमेजिनरी पार्ट है वो भी इकट्ठा करूंगा। इमेजिनरी पार्ट कैसे पहचान पाएंगे हम, जिस पार्ट में आई की मौजूदगी होती है दैट विल बी ट्रीटेड एज इमेजिनरी पार्ट, जिस पार्ट में आई की मौजूदगी नहीं है दैट विल बी ट्रीटेड एज रियल पार्ट। तो मैं पहले 20i माइनस 18i एक दूसरे के बाजू में लिख के ले लिए मैंने। -24 इंटू -1 विल बिकम +24 और +15, ये जो रियल पार्ट है वो भी मैंने एक के बाजू में एक लिख दिया। फाइनल आंसर आएगा 20i माइनस 18i इज 2i, 24 + 15 का आंसर आता है 39। इसका मतलब हुआ Z1 इंटू Z2 का फाइनल आंसर आ चुका है 2i + 39। हमारे एडिशन का Z1 + Z2 का फाइनल आंसर आया था 8 - 2i, Z1 इंटू Z2 यानी कि सॉरी Z1 - Z2 यानी कि सब्ट्रैक्शन का आंसर आया था 10i - 2 एंड Z1 इंटू Z2 यानी कि प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आ चुका है 2i + 39।